दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महात्मा स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम BSP HCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 का 14 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर पहले की, भारत में साक्षरता दर किस आयु के बाद मापी जाती है? तो इसका सही जवाब होगा 7 वर्ष और उससे अधिक। 7 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु के साक्षरता दर मापी जाती है। वही बात करें, साक्षरता दर एक क्षेत्र की आबादी का कुल प्रतिशत है जो किसी विशेष समय में 7 वर्ष या उससे अधिक आयु जो समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार केरल राज्य में साक्षरता दर 94% और सबसे अधिक है, जो बिहार की साक्षरता दर 61.8% जो सबसे कम है। केरल की सबसे अधिक है और बिहार का साक्षरता दर सबसे कम है। वही बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की, तो यहाँ का सबसे अधिक है लक्षद्वीप की जो लगभग 91.8% है और दादर और नागर हवेली की 76.24% है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोंकण तट भारत के डैश पर्वतीय अनुभाग है? तो इसका सही जवाब होगा पश्चिमी तट का। कोंकण तट भारत के पश्चिमी तट का एक हिस्सा है जो उत्तर के दमन से लेकर दक्षिण के गोवा तक फैला हुआ है। यह क्षेत्र पश्चिमी तट और अरब सागर के बीच स्थित है। कोंकण तट उत्तर में दमन से दक्षिण में गोवा तक फैला हुआ है। चलिए मैप में देख लेते हैं कहाँ पर कोंकण तट है। यहाँ पर है कोंकण तट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई है? तो इसका सही जवाब है 6 मौलिक अधिकारों को। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 मौलिक कर्तव्य देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में प्रत्येक नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और यह एक कानूनी अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 301 के तहत। मौलिक अधिकार सभी नागरिकों के प्राकृतिक अधिकारों को सुरक्षित करते और इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए देख लेते हैं 6 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो पहला है समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है। तीसरा है शोषण के खिलाफ अधिकार जो 23-24 में है। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है जो अनुच्छेद 29-30 में है। और छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारो का मतलब क्या है? तो इसका आंसर रहेगा जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारो का मतलब है कि अपनी क्षमता के अनुसार ही काम करना चाहिए या खर्च करना चाहिए। अपनी आय या साधनों से अधिक खर्च करना या कम करने की कोशिश करना हानिकारक हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सेंटेंस दिया गया था, द बुक इज डैश द टेबल। इसके बीच में कौन सा शब्द भरा जाएगा? तो यहाँ पर ऑन रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अतिरिक्त उच्च वोल्टेज कितना वोल्ट के बीच होता है? कितना किलो वोल्ट के बीच होता है? तो इसका आंसर रहेगा अतिरिक्त उच्च वोल्ट जो 200 किलोवाट से अधिक होगा और 665 किलोवाट तक रहेगा या फिर उससे अधिक हो सकता है। उदाहरण के लिए बताएं कौन कौन से हैं? तो 345 किलोवाट, 400 किलोवाट, 500 किलोवाट, 750 किलोवाट और 765 किलोवाट सभी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ सामान्य वोल्टेज इस प्रकार हैं, कौन कौन से? कम वोल्टेज 1000 वोल्ट जो 1 किलो वोल्ट कहा जाता है। मध्यम वोल्ट कितना है? 1000 वोल्ट से 45 किलो वोल्ट तक है। उच्च वोल्टेज है 45 किलो वोल्ट से 230 किलो वोल्ट तक और अतिरिक्त उच्च वोल्ट है
230 किलोवोल्ट के ऊपर तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप ईमेल भेजते समय ईमेल आईडी गलत डाल देते हैं तो क्या होगा? तो इसका आंसर रहेगा, अगर आप ईमेल आईडी गलत है तो ईमेल आउटबॉक्स में अटका रहेगा और भेजा नहीं जाएगा, या फिर और कुछ असंभावित परिणाम हो सकते हैं। आउटबॉक्स में अटका हुआ ईमेल आउटबॉक्स में अटका रहेगा और आपको एक त्रुटि संदेश मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? दोस्तों आपके ऑप्शन में जो भी रहेगा इसका आंसर रहेगा। हम आइए आपको बता देते हैं कौन कौन से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। एक एंटीवायरस होता है, एंटीवायरस, फाइल मैनेजर, स्क्रीन सेवर, एक्सक्रीशन टूल और फॉन्ट होता है। इसमें से जो भी ऑप्शन में रहेगा उसका आंसर रहेगा। आइए बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर की कार्यक्षमता, सुरक्षा और रखरखाव को बेहतर बनाने की मदद करता है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस की तरह काम करते हैं, जैसे एंटीवायरस, डिस्क क्लीनर, बैकअप टूल, फाइल मैनेजर आदि। कंप्यूटर को तेज, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखता है यह यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? दोस्तों इसका जवाब ऑप्शन के अनुसार रहेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है। आइए हम इसका कुछ उदाहरण दे लेते हैं कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्पल है, मैक ओएस है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, गूगल्स एंड्रॉयड है ओएस है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और एप्पल आईओएस शामिल है जो इसका उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सड़क की बत्तियों में आमतौर पर किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है इसका सही जवाब होगा सोडियम वॉश लैम्प। सड़क की बत्तियों में आमतौर पर सोडियम वॉश लैम्प का उपयोग किया जाता है। बात करें सड़क की बत्तियों में आमतौर पर एलईडी या फिर सोडियम वॉश लैम्प का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2025 में हवाई हमले के दौरान किस देश के प्रधानमंत्री का निधन हुआ था? तो इसका जवाब रहेगा गाजा में हमास के पीएम अब्दुल्ला अल दालिस का हत्या हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फुल पिच वाइंडिंग क्या है? तो इसका जवाब होगा फुल पिच वाइंडिंग एक प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग है जिसमें एक कॉइल के दोनों साइड एक दूसरे से 180 इलेक्ट्रिक डिग्री की दूरी पर स्थित होते हैं और इसे ध्रुव पिच के बराबर वाइंडिंग भी कहा जाता है। यह है फुल पिच वाइंडिंग। सो दोस्तों ये आज का सेशन आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।